चलो हम लोग पहले क्या करेंगे, सेक्टर वाला सवाल पहले कर लेते हैं जो फंसा हुआ है आप लोग का, फिर कुछ सिखाएंगे। ठीक है, कौन कौन सवाल फंसा हुआ बताओ। 12.2 का पांचवा का तीसरा। 12.2 का पांचवा का तीसरा। ठीक है, 12.2 कॉर्ड मतलब समझ नहीं आ रहा ठीक है। देखो किस टाइप का सर्कल एक सवाल है, 5वां नंबर देखिए, सवाल है, बोल रहा है एक सर्कल, इसका रेडियस कितना है 21 सेंटीमीटर, वही है ना। 5वां नंबर सवाल है, देखो। हाँ ठीक है, एक सर्कल है, उसका रेडियस कितना दिया हुआ है आपको 21 सेंटीमीटर। आगे क्या बोलता है, आर्क जो है 60 डिग्री बना रहा है। ठीक है, कितना बना रहा है 60 डिग्री। मतलब क्या, जो सेंटर से मान लो कहीं पर कितना बना रहा है आपका 60 डिग्री। ठीक है, ये सेंटर है। ठीक है, आगे क्या बोलता है, पहला तो लेंथ ऑफ आर्क निकालना है, आर्क का लंबाई। तो अगर आर्क का लंबाई निकालना है तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा आर्क लेंथ का, हाँ माइनर वाला। जब कुछ नहीं बोला है तो इसी आर्क को निकालेंगे। ठीक है, ए से बी, थीटा बाई 360 इंटू 2 पाई। थीटा कितना है 60/360 इंटू 2, 22/7, 6×6 = 36। ठीक है, 7×3 = 21, 3×2 = 6, 6 कितना गया आपका 22 सेंटीमीटर। ठीक है, अच्छा आगे क्या बोलता है, एरिया ऑफ सेक्टर फॉर्म द एडा, इसी एरिया सेक्टर का एरिया निकालना है। ठीक है, सेक्टर को इंग्लिश में हिंदी में क्या बोलते थे, त्रिज्यखंड। ठीक है, तो दूसरा सेक्टर का एरिया निकालना है, एरिया ऑफ सेक्टर, और ये क्या जाएगा फॉर्मूला थीटा बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। ये वाला तो क्या आपका 1/6 है, पाई है 22/7, और रेडियस 21 गुने 21। कोई दिक्कत है, 7 से कितना बार मिल जाएगा 3 बार में, 3×2 = 6, 2 से 11 बार में 11, 11, 11×2 = 22, 1 23, इतना सेंटीमीटर स्क्वायर। तीसरा क्या बोल रहा है, एरिया ऑफ द सेगमेंट फॉर्म बाय द कॉरस्पॉन्डिंग कॉर्ड। सेगमेंट बताना है। ठीक है, एरिया ऑफ सेगमेंट का मतलब क्या, ये वाला एरिया, ये वाला एरिया बताना है। कॉरस्पॉन्डिंग का मतलब वही उसी से, ये वाला इससे लगा हुआ, कॉरस्पॉन्डिंग का मतलब यही हो सकते हो, ए से बी एक कॉर्ड आप क्लिक कर दो, और यही कॉर्ड के नीचे जो सेगमेंट है उस सेगमेंट का एरिया निकाला। अच्छा, एरिया ऑफ सेगमेंट का फॉर्मूला बताए थे ना हम लोग, क्या बताए थे, एरिया ऑफ सेगमेंट क्या था बताइए, आर स्क्वायर इंटू, नहीं नहीं डायरेक्ट थीटा बाई 360 इंटू क्या माइनस साइन थीटा बाई 2, यही था ना। रेडियस कितना 21 का स्क्वायर, 21 का स्क्वायर, थीटा 1/6 आ जाएगा इंटू 22/7 माइनस साइन थीटा, साइन 60 कितना होता है √3/2, तो √3/2 और 2 कितना हो जाएगा 4। ठीक है, तो अब इसको सॉल्व करना है 441। ठीक है, 22/42 माइनस √3/4। अब इसी को कैलकुलेशन में आपका आंसर होगा। ठीक है, चलो आगे कोई और सवाल। ठीक है, 6 नंबर देखिए, 6 नंबर बोल रही है लड़की। चलो और कौन सा सवाल था बताओ, 6 नंबर। देखो जो भी सवाल है वो आपका ये पे रहेगा, जैसे अगर मान लो ये सेक्टर का क्वेश्चन दिए हैं तो सेक्टर वाला आपका कहाँ पे रहेगा, टेलीग्राम पे रहेगा। ठीक है, तो 6 नंबर सवाल। ठीक है, माइनर और मेजर, देखो माइनर और मेजर सेगमेंट। ठीक है, तो माइनर सेगमेंट निकाल लो और पूरा सर्कल में से छोटका घटा दो, वो निकल जाएगा। जैसे देखो 6 नंबर देखो, बोल रहा है कि एक सर्कल है जिसका रेडियस कितना है 15 सेंटीमीटर। एक सर्कल लो, ठीक है, एक सर्कल ले लो और उसका रेडियस कितना आउट करना है आपको। ठीक है, तो रेडियस है आपका 15 सेंटीमीटर। ठीक है, और क्या बोल रहा है कि जो सबटेंड एंगल 60 डिग्री है, सेंटर, सेंटर पे कोई आर्क है, वो कितना एंगल बना रहा है 60 डिग्री। ठीक है, ये ओ है, ये ए है और ये बी है। ठीक है, तो एंगल आप मान लो कितना है, एंगल दिया हुआ है आपको 60 डिग्री। ठीक है, आपसे क्या बोला है कि माइनर और मेजर सेगमेंट का निकालना है। ठीक है, माइनर और माइनर, तो माइनर देखो, माइनर का मतलब क्या, ये वाला, ये वाला माइनर निकाल लोगे। जब माइनर निकल जाएगा तो
पूरा सर्कल में से माइनर घटा देना, मेजर निकल जाएगा। मतलब सुनो, आप टुकड़ा करोगे तो ये माइनर हो गया, ठीक है, और ये टुकड़ा करोगे तो ट्रायंगल माइनस नहीं करेंगे, बड़ा सर्कल देख लो, सुन लो। देयरफॉर एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, क्या फॉर्मूला है, आर स्क्वायर इंटू थीटा बाई 360 इंटू पाई माइनस, अब देखो यहाँ साइन थीटा का वैल्यू लिए बोला है कि 1.73 लेना, √3 का वैल्यू। तो आर कितना है, रेडियस कितना है 15, तो यहाँ जाएगा 15 का स्क्वायर माइनस थीटा कितना है आपका 60, 60 में से 1/6 आ जाएगा इंटू 22/7 माइनस साइन 60 कितना होता है √3, तो √3/4, क्योंकि √3/2 हो जाएगा और 2 4 हो गया, ठीक है। यहां से काट दो 3, यहां से काट दो 11, 11/21। हाँ बोलो क्या बोल रही बच्चा, ठीक है। √3 का वैल्यू कितना हो गया 1.73/4, क्या कोई दिक्कत है, ठीक है। एक मिनट, चलिए अब क्या कीजिए, काम कीजिए, 225 इंटू 11/21 माइनस ये एक काम करो, एलसीएम ले लो यहाँ पे, हाँ नहीं नहीं, तो मान लो अगर प्रूफ आंसर पे आपको पहुंचना है, ठीक है, यहाँ पे ऑलरेडी बोल दिया तो आंसर तक पहुंचना पड़ेगा। लिटरली इसको आप सॉल्व कर लेना, ठीक है, पूरा नहीं सॉल्व करेंगे। और देखो ये लड़की, अगर मेजर पूछा है तो मेजर में क्या करेंगे, मान लो ये पूरा के आया, मान लो कितना आया, इसको सॉल्व किए के आया, ठीक है। तो अगर मेजर एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट पूछेगा, मेजर सेगमेंट, तो पाई आर स्क्वायर में आपका के घटा देंगे, ठीक है, पूरा सर्कल का एरिया निकाल देंगे और उसमें ये वाला पार्ट क्या करेंगे, जो पार्ट है इसको घटा देंगे। क्लियर हो गया। चलो और कोई सवाल बचा हुआ था, ठीक है, और कोई सवाल देख लो, पूरा बनाए थे सारा, 13 नंबर, 3 नंबर इसी का, 12.2 का 3 नंबर। चलिए देखिए, देखिए 3 नंबर सवाल क्या है, सवाल मैं पढ़ दे रहा हूं, ठीक है। सवाल है ये, द लेंथ ऑफ मिनट हैंड ऑफ अ क्लॉक इज 14 सेंटीमीटर, मतलब एक घड़ी है, इसका मिनट का सुई का लंबाई दिया हुआ है, वो दिया हुआ है 14 सेंटीमीटर। बोल रहा फाइंड द एरिया स्वेप्ट बाय मिनट हैंड इन 5 मिनट, 5 मिनट में वो कितना एरिया को स्वेप्ट करेगा। जैसे अगर मान लो, ध्यान दीजिएगा, ये आपका घड़ी है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, ठीक है, मैं कर दे रहा हूं, ठीक है। यहाँ आपका 6 रहता है, मान लो यहाँ 12 रहता है, मान लो 6 से 7 गया, ये घड़ी का कांटा यहाँ से जहां चला गया, यहाँ चला गया, तो 6 से 7 अगर मिनट का स्विच चला तो मतलब कितना 5 मिनट चला। अच्छा, यही वाला आपको एरिया निकालना है। तो अगर ये एंगल थीटा को देखिए, देखो, अच्छा रेडियस का काम क्या करेगा, तो रेडियस का काम कौन करेगा 14 सेंट, क्यों, जो जो आपका सुई है उसका जो लंबाई है वो क्या काम करेगा, आपका रेडियस का काम करेगा। तो आप देखो कि 5 मिनट में कितना एंगल स्वेप्ट कर रहा है, तो आपको पता है कि कंप्लीट एक राउंड घूमता है कितना घंटा होता है, 1 घंटा। तो 60 मिनट में, सुन लो, 60 मिनट में वो 360 डिग्री घूमता है, तो 1 मिनट में कितना घूमेगा 360 डिग्री बटे 60 डिग्री, मतलब 6 डिग्री घूमेगा। 1 मिनट में अगर वो 6 डिग्री घूमता है तो 5 मिनट में कितना डिग्री घूमेगा 30 डिग्री, ठीक है। तो यहाँ एंगल कितना बन गया 30 डिग्री, तो थीटा है आपको 30 डिग्री, ठीक है, और आपको रेडियस कितना दे दिया हुआ है आपको 40 सेंटीमीटर। तो देयरफॉर एरिया ऑफ सेक्टर क्या जाएगा थीटा बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। थीटा है आपका 30 डिग्री बाई 360 डिग्री इंटू 22/7, और रेडियस कितना है बच्चा 14 गुने 14, 7 से 2 बार में काट दो,
क्या 3 से 12 बार में काट दो, और 2 से 6 बार में काट दो, और यहाँ से 3, यहाँ से 11। 11 को 14 से मल्टीप्लाई करो, कितना आएगा देखो तो, 11 चौके 44 और 11 के 54 बाई 3, 3 पचे 15, 4 3 एकम 3.33 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, और कोई सवाल बचा हुआ था? देखो आपको लगभग हम 20 सवाल दिए थे, सारा बना लिए थे दोनों, 12.1 और 12.2 मिला के था शायद, टोटल 20 सवाल था। आगे बढ़े, ठीक है। बाकी अगर कोई डाउट होगा तो बना के आइएगा। किसका? इन्हें कल कराएंगे लास्ट में, ठीक है, जब वो पूरा चैप्टर पढ़ा लेंगे ना, फिर प्रीवियस ईयर कराएंगे पूरा, ठीक है, क्योंकि सारा कॉन्सेप्ट कंबाइंड होके आएगा। चलो आगे आते हैं, हम लोग बढ़ते हैं। यूनिट किस वजह से कन्वर्शन आता है, जैसे हम बोल दिए मीटर से मिलीमीटर में चेंज करो, या लीटर से मीटर क्यूब में चेंज करो, ये सारा सबको आता है। चलो फिर भी दिखाते हैं, ठीक है। 1 डेसीमीटर में कितना मीटर होता है बताओ, ठीक है। चलो थोड़ा सा चूंकि बढ़ा रहे हैं तो बेसिक्स बता दे रहे हैं, जिनको आता होगा शांत से बैठना, जिनको नहीं आता होगा देखना, ठीक है, क्योंकि मेंसुरेशन में आपको यूनिट कन्वर्शन आना चाहिए, ठीक है। तो थोड़ा सा यूनिट कन्वर्शन सीख लो, फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। यूनिट कन्वर्सन, ठीक है, देख लो थोड़ा सा, ज्यादा लंबा नहीं है, ठीक है। 3-4 क्लास में मेंसुरेशन का 2D हम खत्म कर देंगे, फिर 3D में आ जाएंगे, ठीक है। चलो हम लोग अब पढ़ेंगे यूनिट कन्वर्सन, इकाई का कन्वर्सन पढ़ेंगे, ठीक है। एक इकाई से दूसरे इकाई में हम लोग जाएंगे, ठीक है। ऑलमोस्ट 6-7 इकाई है जो आपको याद रखना है, उसके बाद याद रखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। चलो 6-7 देखते हैं। मिली, ठीक है, मिली, सेंटी, डेसी, मीटर, फिर डेका, हेक्टो, किलो, ठीक है। अगर लेंथ की बात बोलते हैं तो ये है आपका मिलीमीटर, क्या आपका मिलीमीटर, ये क्या आपका सेंटीमीटर, ये क्या आपका डेसीमीटर, ये क्या आपका मीटर, ये क्या है डेकामीटर, ये क्या है हेक्टोमीटर, और ये क्या आपका किलोमीटर, ठीक है, क्लियर है। अब ये बताओ किलोमीटर बड़ा होता है या सेंटीमीटर बड़ा होता है? किलोमीटर बड़ा होता है। तो कभी भी जब नीचे से ऊपर जाएंगे, छोटा से बड़ा यूनिट जाते हैं, ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, ठीक है। और जब बड़ा से छोटा आते हैं तो क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। और एक याद रखिएगा, जितना कदम उतना जीरो, जितना कदम उतना जीरो, ठीक है। बेसिक बता रहे अभी अभी हम लोग लेंथ का कन्वर्जन सीख रहे हैं, फिर एरिया का कन्वर्जन सीखेंगे, और फिर वॉल्यूम का सीखेंगे। ये किसका है, लेंथ का कन्वर्जन, ये किसका आपका लेंथ का, लंबाई का। जिसे अगर हम मान लो, जैसे एग्जांपल देते, ध्यान दीजिएगा, शॉर्ट में निकालेंगे, ज्यादा लंबा नहीं देंगे। जैसे हम बोल देंगे 2 मीटर है, 2 मीटर बराबर कितना सेंटीमीटर, बस बेसिक सी बात है। तो मीटर कहां पर है, यहां पर, और सेंटीमीटर कहां है, नीचे है। तो यहां से कितना कदम, 1 कदम 2 कदम, नीचे आने पे क्या करते हैं मल्टीप्लाई, तो 2, और जितना कदम उतना जीरो, तो 2 जीरो, तो कितना हो गया 200 सेंटीमीटर, कितना हो गया आपका 200 सेंटीमीटर। वैसे भी आपको पता होगा 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है, 1 मीटर में कितना सेंटीमीटर होता है, 2 सेंटीमीटर। अगर हम ये बोलते हैं, ठीक है, अगर बोलते हैं 500 मिलीमीटर बराबर कितना किलोमीटर, ठीक है, तो पहले ये 500 आप लिख लो। अब मिलीमीटर है ना, मिलीमीटर कहां दिख रहा है, यहां पर, और कहां जा रहे हैं, किलो पे ना, तो कितना कदम चल रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 कदम, यहां से 1 कदम 2 कदम 3 कदम 4 कदम 5 कदम 6 कदम, तो नीचे 1 2 3 4 5 6, 2 कट जाएगा तो कितना आ गया 5
इंटू 10 का पावर क्या जाएगा -4, 1 2 3 4 ऊपर जाएगा -4 हो जाएगा। ठीक है, तो इतना किलोमीटर। क्या कोई दिक्कत है? ठीक है, और देख लो, अगर मान लो हम मान लो कर दिए 205 डेसीमीटर और इसको कन्वर्ट करना है सेंटीमीटर में। 205 डेसीमीटर से क्या कन्वर्ट करना है? सेंटीमीटर। तो डेसीमीटर कहां पर है? यहां पर है, सॉरी डेसीमीटर यहां पर है और सेंटीमीटर किधर है? नीचे है। अच्छा डेका में ना एक काम करो, डेका में डीए कर देना, डीए है, दो सेम से लग रहा। ठीक है, तो डेसी आपका डेसी से कहां जाना है? सेंटी जाना है, नीचे जा रहे हैं ना, नीचे जाने में क्या करते हैं? मल्टीप्लाई, कितना से? तो 205 इंटू 10, तो क्या आ गया आपका 2050 सेंटीमीटर। तो अब कन्वर्सन कर लोगे, आराम से है। ठीक है, यानी कोई दिक्कत है? चलो, अगर हम बात करते हैं एरिया का कन्वर्सन, किसका बात करते हैं? एरिया कन्वर्सन। ठीक है, जैसे अगर हम ये बोल दें, ठीक है, जैसे हम बोल दें कि 20 सेंटीमीटर स्क्वायर है और इसको कन्वर्ट करना है मीटर स्क्वायर में। ठीक है, सेंटीमीटर स्क्वायर किसमें कन्वर्ट करना है? मीटर स्क्वायर में। तो आप बताओ ये स्क्वायर कैसे बनता है? अगर हम बोलेंगे तो सेंटीमीटर को जब हम सेंटीमीटर से मल्टीप्लाई करते कितना होता है? सेंटीमीटर का स्क्वायर होता है। मतलब ये सेंटीमीटर कितने बार आया होगा? 2 बार आया होगा। ठीक है, अब देखो हमको, अगर हम बात करें सेंटीमीटर से अगर मीटर जान तो हम क्या करेंगे? सेंटीमीटर से कहां जाना है? मीटर। कितना कदम? 2 कदम। अब 2 कदम जाना है तो 2 कदम मतलब 2 जीरो, डिवाइड या मल्टीप्लाई? डिवाइड। तो हमको पता है कि सेंटीमीटर से मीटर में जाने के लिए 2 कदम ऊपर चलना मतलब 100 से डिवाइड करना पड़ेगा, है ना? एक लगा के जितना जीरो लगा दो, तो हमको 100 से डिवाइड करना है, लेकिन 2 बार सेंटीमीटर है ना, आया ना? तो दोनों सेंटीमीटर का 100 लेंगे, तो पहला सेंटीमीटर 100 लेंगे और दूसरा का भी 2 जीरो लेंगे। टोटल कितना हो गया? 4 जीरो, कट जाएगा, क्या हो जाएगा? 2 इंटू 10 का पावर -3 मीटर स्क्वायर। क्या इतना समझ में आया? जैसे अगर मान लो ऐसा रहेगा कि 20 मीटर स्क्वायर है, ठीक है, इसको कन्वर्ट करना है किलोमीटर स्क्वायर में। ठीक है, तो एक बात पहले ये 20 लिख दो चुपचाप, मीटर से कहां जाना है? तो मीटर से किलोमीटर जाने के लिए 1 2 3 1000 से क्या करना पड़ेगा? डिवाइड। लेकिन वो 1 मीटर के लिए ना, ऐसे से कितना है? 2 है, तो 2 बार 1000 आएगा, तो 1 2 3 और 1 आ जाएगा, तो 6 जीरो आ जाएगा, 1 काट दो, कितना आ गया? 2 इंटू 10 का पावर 1 2 3 4 5। देखो ये बेसिकली होता है 10 का पावर 5, वो नीचे से ऊपर जाके जाएगा 10 का -5। ठीक है, तो ये होता है आपका एरिया कन्वर्शन। ये क्या होता है आपका? एरिया कन्वर्सन। अच्छा, और देख लो, एक लास्ट देख लो, जैसे अगर मान लो, ठीक है, 2000 मिलीमीटर स्क्वायर है और इसको कन्वर्ट करना है मीटर स्क्वायर में। ठीक है, तो क्या होगा बताओ? 2000। ठीक है, अब मिलीमीटर से मीटर में जाने के लिए क्या करेंगे? 1 2 3 ऊपर जा रहे डिवाइड करेंगे कितना? 1000 से, तो 6 जीरो आ जाएगा, 1 2 3 4 5 6 1 2 3 1 2 3 2 इंटू 10 का पावर -3 मीटर स्क्वायर। अब वो कैसे भी आप लिख सकते हो। ठीक है, ये हो गया आपका किसका? एरिया का। सेम कंडीशन हम करेंगे वॉल्यूम में। क्या करेंगे? वॉल्यूम में। ठीक है, तो वॉल्यूम कन्वर्शन देख लो, वॉल्यूम कन्वर्सन। ठीक है, जैसे आप सिंपल सी बात करते हैं, हम बोल देंगे 1 मीटर क्यूब में कितना सेंटीमीटर क्यूब होता है। ठीक है, 1 मीटर क्यूब में, या मान लो तो देखो, अब देखो 1 मीटर है ना, मीटर सेंटीमीटर जाने क्या करते हैं? 100 से मल्टीप्लाई। अरे मान लो 5 है, मान लो इसको 5 कर दो। ठीक है, तो मीटर से जाने क्या है? सेंटीमीटर जाना है, 2 कदम नीचे चले, 2 कदम क्या? 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई या डिवाइड? मल्टीप्लाई। तो 5 इंटू 100 एक के लिए, यहाँ कितना मीटर आया? 3 बार आ रहा है ना। मीटर क्यों कैसे बनता है? देखो मीटर क्यों होता है 3 बार? मीटर 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 मीटर, इसके लिए भी 100, इसके लिए भी 100, इसके लिए भी 100, 6 को जीरो आएगा, तो 100 इंटू 100 इंटू 100, ये कितना हो गया आपका? 5 इंटू 10 का पावर 6 सेंटीमीटर क्यूब। क्या कोई दिक्कत है? ठीक है, अब देखो जैसे अब यहाँ पे, लेकिन ये जनरली नहीं आता है, यहाँ पे आता है। ठीक है, 2 कन्वर्सन याद रखिएगा। ठीक है, अगर कोई वाटर लेते हैं तो वाटर में 1 मीटर क्यूब में आपका जो होता है वो 1000 लीटर होता है। ठीक है, इस बात का याद रखिएगा, 1 मीटर में क्या होता है? 1000। 1 मीटर क्यूब का मतलब ये हुआ
1 मीटर लंबा, 1 मीटर चौड़ा और 1 मीटर ऊंचा। एक अगर मान लो क्यूबॉइड शेप का घन, जिसको बोलते हैं घन शेप का, अगर हम एक टंकी लेते हैं और वो टंकी 1 मीटर लंबा है, 1 मीटर चौड़ा है और 1 मीटर ऊंचा है, तो उसमें टोटल कितना पानी अटेगा? 1000 लीटर। क्लियर है? हाँ, 1000 लीटर पानी। ठीक है, क्योंकि हर एक का डेंसिटी अलग अलग होता है, तो वहां पे वो अलग चीज होता है। लेकिन अगर प्योर वाटर की बात किया जाए तो उसमें 1000 लीटर पानी आएगा। ठीक है, चलिए, तो 1 मीटर क्यूब में 1000 लीटर होता है, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, अब हमको पता है, अगर हमको पता है 1 मीटर क्यूब में कितना सेंटीमीटर क्यूब, तो 6 जीरो आ जाएगा। 1 2 3 4 5 6 सेंटीमीटर क्यूब। क्या इसमें कोई दिक्कत है? यह समझ में आया? देखिए, 1 मीटर क्यूब में 1000 लीटर, यहाँ तो कोई दिक्कत। अच्छा, अब देखो क्या हुआ रे, विश्वास नहीं हो रहा क्या? गधा कहीं का, जाके मेजर कर लेना। ठीक है, हो जाएगा, विश्वास हो जाएगा। ठीक है, मेजर कर लेना। ठीक है, थप्पड़ देंगे। ठीक है, अब देखो 1 मीटर की क्यों मिल सकते? देखो 1 2 3 4 5 6 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, और यहाँ पर 1 2 3 1000 लीटर। ध्यान दीजिएगा, 3 जीरो कट जाएगा, 1 2 3 1 2 3। तो तुम ध्यान दीजिएगा क्या हो गया आपका, 1000 सेंटीमीटर क्यूब बराबर कितना हो गया आपका? 1 लीटर। ठीक है, तो ये भी बड़ा अच्छा कन्वर्सन है कि 1 लीटर में कितना वॉल्यूम होता है? 1000 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, तो अगर बोलेगा सर 1 सेंटीमीटर में कितना क्यूब होता है, तो आप बोल सकते हो कि 1 सेंटीमीटर में क्या होता है? सॉरी, 1/1000 लीटर। ठीक है, तो ध्यान दिएगा, आप समझना, 1 मीटर क्यूब में 1000 लीटर होता है। ठीक है, और 1000 सेंटीमीटर क्यूब के 1 लीटर पानी है। ठीक है, या फिर हो सकता है कि 1 सेंटीमीटर के 1/1000 लीटर। तो मीटर क्यूब से लीटर जाना है। अगर हम सिंपली इसको सिंप्लीफाइड कर दे, अगर मीटर, कहाँ लिखे कहाँ लिखे कहाँ लिखे, अच्छा अच्छा, पहले नोट करो तुम लोग। एक फुट और इंच वाला पता है ना? अच्छा ठीक है, नोट करो जल्दी से। जो 3-4 कन्वर्सन याद रखना है आपको, कि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर, ठीक है, 1 मीटर में 1000 मीटर क्यूब, सॉरी 1000 मिलीमीटर। तो 2-4 ये सब रिजल्ट याद रखिएगा, जैसे 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर, 1 मीटर में 1000 मिलीमीटर, 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर। ठीक है, 1 किलोमीटर में 1000 मीटर। ये सब बेसिक बात कुछ याद रखिएगा। ठीक है, जो आपका कैलकुलेशन को फास्ट करेगा। अरे जितना देर फोटो क्लिक कर रहे हो तो हम लिख लेते हैं।
कल हमें नोट दिखाएगा अपना। वहां से ही सर भागने वाला है, थोड़ा जल्दी करो। हो गया। वो फुट वाला भी लिख ही लो, कभी कभी परेशान करने का आ जाएगा, पता चला नहीं पता चला। देखो, एक फुट में, एक फुट में कितना इंच होता है? 12 इंच होता है। एक फुट में कितना इंच होता है? 12 इंच। और एक इंच में 2.54 सेंटीमीटर होता है, ठीक है। तो एक फुट में कितना सेंटीमीटर हो जाएगा आपका? 12 इंच। तो 12 को मल्टीप्लाई करो, 12 इंटू 2.54, ठीक है। बढ़ चुका 48 का 8, हाथ में 4 बचे बस 60, 64, 64 के 4 हाथ में बचा 6, 12 दूनी 24 और 6 30, इतना सेंटीमीटर एक फुट में। 30.48 मतलब 30.5 अराउंड अराउंड आप मान सकते हो, 30.5 सेंटीमीटर होता है, ठीक है। चलो नोट करो, फिर आते हैं हम लोग अपना बेसिक्स पे। तीन, इसके बाद 2-3 लेक्चर है जो बेसिक्स चलेगा, उसके बाद फिर हो जाएगा। है मिटा दूं? चलो हो गया। बढ़े आगे। अब हम बात करते हैं रेक्टेंगल, किसका बात करते हैं? ठीक है। हिंदी में क्या बोलते हैं रेक्टेंगल को? आयत। क्या बोलते हैं? आयत। आयत ही बोलते हैं ना? हाँ, ठीक है। चलो, हालांकि हमें हिंदी हिंदी में से ही है, लेकिन बहुत दिन से छूट गया तो कुछ कुछ चीज भूल गए हैं, ठीक है। अब एक रेक्टेंगल का शेप बना लेते हैं। देखो, ये आपका रेक्टेंगल है, ठीक है। ए बी सी और डी। रेक्टेंगल में क्या होता है कि अंदर का चारों एंगल कितना कितना होता है? 90-90 होता है, ठीक है। अपोजिट साइड जो होता है, विपरीत साइड क्या होता है? बराबर होता है, ये
ए से बी को लंबाई बोलेंगे और बी से सी को क्या बोलेंगे, चौड़ाई। ठीक है, लेंथ और विड्थ, ये लेंथ तो ये भी एल हो जाएगा और ये बी तो ये भी हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या बात करें, इसका परिमाप का। ठीक है, पेरीमीटर का। तो पेरीमीटर का बात करते हैं, ध्यान दीजिएगा। पेरीमीटर, पेरीमीटर मतलब हमेशा क्या होता है कि अगर मेरा इस शेप का खेत है तो चारों तरफ फेंसिंग करने में कितना तार लगेगा, चारों तरफ वायर से अगर हमको घेरना है तो घेरने में कितना लंबाई का तार लगेगा। तो आप पहले ए से बी घेरोगे, फिर बी से सी, फिर सी से डी और डी से ए, यही ना पेरीमीटर होता है। तो ए से बी घेरोगे कितना लगेगा, एल लगेगा, फिर बी से सी कितना लगेगा, बी लगेगा, फिर सी से डी कितना लगेगा, फिर एल, फिर बी। तो पेरीमीटर जो होता है 2L प्लस 2B, और जो फाइनल फॉर्मूला 2 इंटू एल प्लस बी। तो L इज द लेंथ और B इज द विड्थ। ठीक है, चलिए दूसरा अगर हम बात करते हैं एरिया का, क्षेत्रफल का। ठीक है, तो क्षेत्रफल जो होता है वो लंबाई गुने चौड़ाई, लंबाई गुने चौड़ाई, L गुने B, पहला हो गया। ठीक है, और तीसरा अगर हम बात करते हैं इसका डायगोनल का, किसका बात करते हैं, डायगोनल का। हाँ, विकर्ण, डायगोनल बोलते हैं विकर्ण को। ठीक है, मैं लिख दे रहा हूं आपका, ये क्षेत्रफल हो गया और डायगोनल विकर्ण हो गया। तो विकर्ण, ठीक है, अब देखो विकर्ण मान लो हम एसी चाहते हैं, ये आपका विकर्ण हो गया एसी, एसी डायगोनल हो गया। तो आपको पता कि ए बी सी क्या हो गया, एक राइट एंगल ट्रायंगल हो गया, समकोण त्रिभुज हो गया। समकोण त्रिभुज में जो हाइपोटेन्यूस होता है, कर्ण होता है, वो कैसे निकलता है, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो आपका जो विकर्ण डायगोनल है, जिसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, एसी, एसी हो जाएगा वो रूट अंडर एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। समझ में आया ना क्यों करेंगे, अरे हाँ या ना, पाइथागोरस लगा दिए, ए बी सी में पाइथागोरस लगा दिए। ठीक है, बहुत बेसिक है, कोई इशू नहीं इसमें। ठीक है, चलो। लेकिन कभी कभी क्या बोलता है ना, कि बोलता है कि आपका आयत शेप का या रेक्टेंगल शेप का एक मान लो खेत है या एक पार्क है या एक मान लो कि तालाब है, और तालाब के चारों ओर, ठीक है, x मीटर चौड़ाई का क्या लगा, एक पाथ है, और बोल देगा उस पाथ का एरिया बताइए। समझिए, देखिए तो अब देंगे, ठीक है, रास्ता देखो, पाथ आउटसाइड दी रेक्टेंगल, मतलब इस बार जो आपका जो रास्ता है, पाथ का मतलब रास्ता हो गया। ठीक है, हिंदी वाले रास्ता ले लेना, जो रास्ता है वो रेक्टेंगल के बाहर है। ठीक है, तो पहले आपका बेसिक रेक्टेंगल हम बना दे रहे हैं, ये आपका रेक्टेंगल है। ठीक है, ये एल है बच्चा, और ये क्या आपका बी है। ठीक है, रास्ता बाहर बाहर है और एक्स मीटर चौड़ाई का, कितना का है, एक्स मीटर, तो चौड़ाई मान लो ये आपका रास्ता हो गया। दिख रहा रास्ता, ये ब्लू वाला, थोड़ा गड़बड़ बनना होगा लेकिन देख लो, ये आपका ए बी सी डी है। ठीक, ये आपका एक्स है, ये भी कितना है आपका एक्स है, ये भी कितना है आपका एक्स है, और ये भी कितना है आपका एक्स है। ठीक है, तो आपको बोला कि रास्ता का एरिया बताइए, एरिया ऑफ पाथ, ये पाथ है, ये ब्लू वाला क्या है आपका पाथ है, रास्ता है, ये पाथ है, ये पाथ है, ऐसे करके ऐसे, ये पाथ है सारा। ठीक है, और जो रास्ता का चौड़ाई वो कितना है। अब देखो ऐसा के लिए ना फॉर्मूला हालांकि हम लिखवा देंगे, लेकिन हम रिकमेंड करेंगे फॉर्मूला रटना मत, वो याद नहीं रहता है कभी। ठीक है, बेसिक से आपका बना लेना। अगर हम तुमको बोलेंगे कि बताओ इस रास्ता का एरिया कितना है, तो क्या आप निकाल पाओगे, क्या, हाँ बहुत अच्छा, बड़ा वाला रेक्टेंगल में से छोटा वाला रेक्टेंगल माइनस कर देंगे। तो ये बहुत अच्छा स्टडी है, देखो कि एरिया ऑफ पाथ, रास्ता का एरिया, रास्ता का क्षेत्रफल। अच्छा, जो बड़ा रेक्टेंगल ये वाला है ना, ठीक है, इसको बोल दे रहे पी क्यू आर एस। ठीक है, पी क्यू आर एस है, अरे पी क्यू क्या है आर एस है। इस पी क्यू का लंबाई कितना होगा बताओ तो कोई, देखो इतना एल है, इधर एक्स है, ये एक्स है और ये एक्स है, तो यहां से यहां तक एक्स है, यहां से यहां तक क्या आपका एल है, और फिर यहां से क्या है एक्स है, तो एल प्लस 2x होगा। तो अगर हम बोलेंगे इस पूरा पाथ का लंबाई, तो ये यहां से यहां तक क्या हो जाएगा आपका एल प्लस 2x। ठीक है, और यहां से यहां तक कितना हो जाएगा आपको बताइए, बी प्लस 2x। क्या इसमें कोई दिक्कत है, यहां से देखो ये b है, इधर x हो जाएगा b प्लस 2x। तो बड़ा वाला पूरा समझो कि पीछे ब्लैक वाला है, बड़ा वाला का एरिया निकाल दो, उसमें छोटा तालाब काट के निकाल दो। ठीक है, तो क्या हो जाएगा एरिया, ध्यान दीजिएगा,
एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या पी क्यू आर एस माइनस एरिया ऑफ रेक्टेंगल, रेक्टेंगल क्या आपका ए बी सी डी। इसका क्या जाएगा बताओ, एरिया क्या होता है रेक्टेंगल का, लंबाई इंटू चौड़ाई। इसका लंबाई कितना है आपका l प्लस 2x और चौड़ाई कितना है आपका b प्लस 2x, ठीक है। और भी हो क्या माइनस क्या आपका l इंटू बी। लेकिन इसको ना बहुत सारा फॉर्मूला तोड़ मोड़ को लिखा रहता है, ठीक है। आप कुछ भी मत करना, बड़ा में से छोटा घटा देना, इतना तो कर सकते हो ना। लेकिन बहुत जगह देखो कैसा लिखा रहेगा, हम बता दे रहे हैं। ये देखो l इंटू बी क्या हो जाएगा, एल बी है ना, इंटू एल प्लस 2x, एल इंटू 2x पड़ेगा 2x इंटू बी, ठीक है, प्लस 4x माइनस एल बी, ठीक है। अच्छा 4x, हाँ ठीक है, वेरी गुड, ठीक है। अच्छा देखो एल बी कट जाएगा, है ना, ठीक है। तो यहां से एक काम करो, सबसे 2x कॉमन ले लो, तो सबसे क्या ले लिए 2x कॉमन ले लिए, जो l प्लस बी और प्लस 2x, समझेगा। तो जनरली बुक में ये वाला फॉर्मूला दिया रहता है, ठीक है, 2x इंटू एल प्लस बी प्लस 2x, यही फॉर्मूला दिया रहेगा आपको। हाँ हाँ, यही फॉर्मूला आपको दिया रहेगा अगर आउट चल जाएगा। लेकिन ये क्यों करो, याद नहीं रहेगा। अगर याद तो बहुत अच्छी बात है। x क्या है आपका, पास्ता का चौड़ाई है, l क्या है लंबाई चौड़ाई, और ये जो एरिया किसके लिए है, जब आपका रास्ता जो है ट्रायंगल के बाहर है, सॉरी रेक्टेंगल के बाहर है, आपका जो आयत है उसके बाहर रास्ता है, अंदर भी तो हो सकता है ना। तो देखो दूसरा केस जो इसका आएगा, केस 2 जो आएगा वो क्या आएगा, पाथ इनसाइड द रेक्टेंगल। क्या है आपका पाथ इनसाइड द रेक्टेंगल, ठीक है। अब देखो ध्यान दीजिएगा, पाथ देखो, यहां पे पाथ आउटसाइड है, यहां मेरा पाथ देखो, यहां रेक्टेंगल कौन सा लिए हम लोग, रेक्टेंगल ए बी सी डी, यहां पे जो रेक्टेंगल ए बी सी डी, और यहां भी रेक्टेंगल ए बी सी डी, चलो ठीक है, ये ए बी सी और डी है, रेक्टेंगल है, ठीक है। अब रेक्टेंगल है तो आपका रेक्टेंगल ए बी सी और डी है। अब रेक्टेंगल के अंदर पाथ है, ठीक है। अब पाथ का जो चौड़ाई, रास्ता का जो चौड़ाई है वो मान लो x है, कितना है x है, तो देखो P Q R S, ठीक है, P Q R S, ये कितना हो गया, ये आपका x है, ये भी कितना आपका x है, ये भी कितना आपका x, और ये भी कितना आपका x है। मतलब जो रास्ता का चौड़ाई है, x क्या है चौड़ाई, रास्ता का चौड़ाई, x जो है आपका क्या है, रास्ता का चौड़ाई, विड्थ ऑफ पाथ, ठीक है, रास्ता का चौड़ाई। अब हमको बताओ रास्ता क्या निकालना, रास्ता का एरिया निकालना है, तो एरिया ऑफ पाथ क्या हो जाएगा जल्दी बताओ, एरिया ऑफ पाथ सेम काम करेंगे, एरिया ऑफ पाथ, ठीक है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, बड़ा रेक्टेंगल क्या है ए बी सी डी माइनस एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या आपका पी क्यू आर एस। अच्छा जो आपको गिवन रेक्टेंगल उसका लंबाई चौड़ा दिया रहता है, तो लंबाई आपका ये हो गया, ये आपका एल हो गया, और ये क्या हो गया आपका बी हो गया, ठीक है। तो देखो अगर हम बात करते हैं एबीसीडी का, ठीक है, तो एल इंटू बी हो जाएगा, है ना। लेकिन जब हम PQRS की बात करते हैं, तो PQRS का PQ आपका लंबाई है, और PQ क्या जाएगा, L में से 2x घटा देंगे, ये टोटल L था, इधर x घटा दिया तो क्या देगा L माइनस 2x, इन उधर क्या जाएगा B माइनस 2x, तो B माइनस 2x, ठीक है। ध्यान दीजिएगा यहां से क्या हो गया, देखो फॉर्मूला L इंटू बी माइनस, देखो इसको L इंटू बी, ठीक है, माइनस L इंटू 2x, फिर माइनस b इंटू 2x, फिर माइनस में प्लस 4x स्क्वायर। ध्यान दीजिएगा, देखिए तो अंदर चल जाएगा, L इंटू बी माइनस एल बी प्लस L इंटू 2x प्लस b इंटू 2x माइनस 4x स्क्वायर। ये एल बी कट गया, और यहां से क्या ना L, यहां से 2x कॉमन निकालो, तो L प्लस बी माइनस 2x। देखो दोनों बस अंतर क्या हुआ, यहाँ प्लस है और यहाँ क्या आ गया आपका माइनस आ गया, ठीक है। तो जो अंदर होगा वो माइनस आ जाएगा, जो बाहर आएगा प्लस आएगा। अगर ये फॉर्मूला याद होगा तो अच्छी बात है, अगर याद नहीं होगा तो बड़ा में से छोटा घटा देना। क्लियर हुआ, नोट कीजिए। चलिए ये समझो, इसको क्वेश्चन की तरह लेना, तो कोई ये नहीं है, कोई प्रूफ नहीं है,
इसको आप क्वेश्चन की तरह लीजिएगा, ठीक है, कि हम क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। चलो कुछ सवाल कराते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। हाँ ठीक है। हम्म हम्म 10 मिनट और क्लास कीजिए, ठीक है, आज ज़्यादा नहीं खिंचवाएंगे, क्योंकि नींद आ रहा, नींद का बाद में थोड़ा सा ये लगा। हाँ? देखते नहीं होगा तो एक कल क्लास लगा देंगे संडे को। अच्छा सेल करना है आज ना, फॉर्मूला पड़ गया है। हाँ? तो क्या हुआ, लंबा बहुत नहीं है, क्वेश्चन बहुत लिमिटेड ही आएगा। चलो हटाए, देखते हैं, फिलहाल इधर पढ़ो। चलो इसको मिटा रहे हैं। हाँ? तो लिखो, क्योंकि आपको वहां पे जब एग्जाम करोगे ना तो थोड़ा फास्ट नहीं करना पड़ेगा, आदत डालो हाथ तेज चलाने का, इतना थोड़ा सा आदत डालो ना, साफ साफ सुथरा थोड़ा फास्ट लिखने का। तब तो यूपीएससी वाला का से क्या बोलोगे, तो मर जाओगे तुम तो। वो लोग एक दिन में 12 घंटा खाली लिखता है, ठीक है। बनवाएंगे बनवाएंगे, चिंता मत करो, थोड़ा पैसा आने दो, लाइब्रेरी बनवा देंगे, ठीक है। फिलहाल देखो, एक रेक्टेंगुलर फील्ड है, क्या है आपका क्वेश्चन लिख रहे हैं यहाँ से, एक रेक्टेंगुलर क्या है आपका फील्ड है, ठीक है। एक आयताकार मैदान है और उसका जो लंबाई है, सॉरी उसका जो विड्थ है, ब्रेथ है, वो है आपका 15 सेंटीमीटर, जो विड्थ है बी है वो 15 सेंटीमीटर है, और एरिया दिया हुआ है, एरिया दिया हुआ है आपको 180 सेंटीमीटर। फाइंड लेंथ और पेरीमीटर, ठीक है। आपको विड्थ दिया हुआ है, एरिया दिया हुआ है, आपको बताना है कि उसका पेरीमीटर क्या होगा, उसका लंबाई क्या होगा। इधर मिटाए, पूरा मिटा दें, चल लिखो लिखो कोई बात नहीं।
एक रेक्टेंगुलर फील्ड है, इसका चौड़ाई दिया हुआ है और एरिया दिया हुआ है, ठीक है। तो देखिए एरिया क्या, एरिया दिया 120, एरिया क्या होता है L इंटू बी बराबर 180। L नहीं पता लेकिन B कितना पता है 15 बराबर 180। 15 कम 15 3 15 29, तो लंबाई कितना हो गया आपका 12 सेंटीमीटर, ठीक है। तो पेरीमीटर क्या होता है आपका 2 इंटू एल प्लस बी, तो 2 L कितना है 12 और ये कितना है 18, 15 है, तो 15 ये 27 होगा, 2 गुने 27 और कितना हो गया आपका 54 सेंटीमीटर। अगला सवाल देते हैं। ठीक है, अगेन एक रेक्टेंगुलर फील्ड है, इन रेक्टेंगुलर फील्ड एक आयताकार फील्ड है और उसमें आपको क्या दिया हुआ है एरिया दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है एरिया, एरिया दिया हुआ है कितना 560 सेंटीमीटर स्क्वायर, और लेंथ और विड्थ का जो रेशियो है वो दे दिया मान लो 5:7, ठीक है। आपको बताना है कि इसका डायगोनल कितना होगा, फाइंड डायगोनल पहला, और दूसरा पेरीमीटर परिमाप कितना है, एक विकर्ण बताना है और एक परिमाप बताना है, ठीक है। इधर इसको मिटा देंगे थर्ड वाला, चलिए क्वेश्चन तो हम गलत नहीं लिखे हैं, आप बनाओ। तो क्या हुआ नहीं उड़ा, तो क्या जरूरी है कि हमेशा सीधा साधा आंसर ही आए, कभी पॉइंट भी तो आ सकता है, तो हमेशा अच्छा अच्छा एक्सपेक्ट क्यों करते हो। एक सड़क की चौड़ाई, द विड्थ ऑफ अ स्ट्रीट इज 15 मीटर, 15 मीटर है, जो रेक्टेंगल के मतलब आयत के, रेक्टेंगल के चारों ओर बाहर में है। मतलब देखो हम समझा दे रहे सवाल को, एक आपका सड़क है, एक पाथ है जो एक रेक्टेंगुलर फील्ड के बाहर में आउटसाइड है, ठीक है, और लेंथ दिया हुआ है रेक्टेंगल का 200 मीटर और विड्थ दिया हुआ है आपका 180 मीटर, ठीक है। फाइंड एरिया ऑफ पाथ, एरिया ऑफ पाथ, बहुत पसीना आ रहा तो लिखा नहीं ढंग से। चलिए यहां देखिए ध्यान से, ये वाला सवाल करें, ठीक है। तो कभी भी रेशियो में दिया रहेगा तो लेंथ को क्या मान लो, लेंथ को मान लिए आप लोग 5x और विड्थ को क्या मान लिए 7x, ठीक है। तो L इंटू बी क्या हो गया 560, L कितना है आपका 5x इंटू 7x कितना हो गया 560, तो 7 से कटेगा 7 56 और 5 से काट दो 5 कम 5 5 छके 30, तो एक्स स्क्वायर का वैल्यू कितना आ गया 16, तो एक्स का वैल्यू कितना आ गया आपका 4, है ना, कोई दिक्कत। अरे बच्चा इधर रूट जाएगा ना एक्स पर, ठीक है। 5x इंटू 7x है ना लंबाई चौड़ाई, कभी भी रेशियो में रहता है तो एक्स लेते हैं क्योंकि कट क्या आया होगा ना कहीं से, ठीक है। चलिए नहीं, अब देखिए x निकल गया तो मेरा लंबाई कितना निकल गया बच्चा, लंबाई निकल गया 5x, तो 5 इंटू 4 और कितना हो गया 20, और चौड़ाई कितना हो गया 4x, सॉरी 4 नहीं 7 था ना 7x, x कितना 4, तो सचो के
28 मीटर। और हमको पता डायगोनल जो विकर्ण होता है क्या होता है, रूट अंडर एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। एल कितना है, एल है कितना 20 का स्क्वायर और ये 28 का स्क्वायर। 20 का स्क्वायर कितना हो गया आपका 400 और 28 का स्क्वायर कितना हो गया 676। नहीं नहीं सॉरी 800 684 684 सॉरी 784 600 बोल रहे हैं 784 ठीक है। 29 क्या हो जाएगा 841 होता है ना, ठीक है 784। तो ये कितना हो गया आपका देखिए तो 4 8 और 7 4 11 1184। ये किसका होता है शायद 32 का होता है, शायद 32 का होता है ना। 32 स्क्वायर कितना होता है आपका 32 का होता है, हाँ 32 का। नहीं नहीं 32 का तो हो जाता है 3 नहीं 32 का नहीं होगा। याद नहीं आ रहा मेरे को। अरे वो तो समझ में आ रहा है कि 4 6 6 12 9 1 10 1024 होता है। 1184 शायद फिर तुम्हारा 15 चलो ठीक है रंगो, ठीक है अभी ध्यान नहीं आ रहा तीसरे, ठीक है 1184 ठीक है। इतना आपका क्या आया सेंटीमीटर, ठीक है। चलो ये वाला क्वेश्चन क्लियर हुआ, आया ना। अच्छा ये बेसिकली मान लो हम भूल गए फॉर एग्जांपल, तो ये वाला आता है याद है किसी को, स्क्वायर रूट निकालने का क्या जाएगा कैसे करेंगे, देखो 3 3 9 ठीक है, यहाँ प्लस 3 हो जाएगा कितना हो गया 6 2 84 ठीक है, कितना जाएगा 16 करें 50 5 20 6 5 30 होता ना, तो 4 से जाएगा 6 चौके 6 16 6 24 1 25 कितना हो गया 14 में से 6 जाएगा 8 7 में से 5 जाएगा 2 कट दो 28 3 68 तो लगभग 34 पॉइंट समथिंग कुछ आएगा, ठीक है 34 पॉइंट समथिंग आएगा, ठीक है तो अराउंड 34 पॉइंट समथिंग आएगा, ठीक है तो 34 पॉइंट समथिंग, ठीक है इसीलिए पूरा पूरी नहीं आ रहा था क्योंकि किसी का था ही नहीं। चलो यहां तक क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। ये वाला देखो डायरेक्ट फॉर्मूला लगाओगे, डायरेक्ट लगाओगे तो बाहर है ना, तो फॉर्मूला क्या था एरिया ऑफ पाथ। देखो अगर मान लो सुन लो बच्चा, अगर आपको नहीं है पता तो आप क्या करना, पहले एक रेक्टेंगल फटाक से बना लेना। इसका एल कितना है 200 और ये कितना है 180, इसके बाहर एक और बना लेना, इसका लेंथ 200 है, इधर x कितना हो जाएगा 230 और ये कितना हो जाएगा आपका 180 और प्लस 30 210। तो इसमें से ये घटा देना, या फिर अगर फॉर्मूला पता तो हलो हो गया 2x इंटू एल प्लस बी प्लस 2x, तो 2 इंटू एक्स 30 एल प्लस बी कितना आ गया 200 प्लस 180 और प्लस 30 तो 200 380 380 410 तो 30 इंटू 410 0 0 3 4 3 12 12,300 क्या मीटर स्क्वायर। तो ये क्या निकल गया आपका डायरेक्टली एरिया ऑफ पाथ निकल गया। एक्स का वैल्यू 15 है ना, तो हाँ ठीक है एक बना के दिखाता देखो, ये मिटा ये वाला पार्ट, ये वाला मिटा है, देखते हैं बनता है कि नहीं। कभी कभी ऐसा ही पूछ देता है, ठीक है ये रेक्टेंगल है 100 और 50, ये आपका 100 मीटर और ये कितना है आपका 50 मीटर, ए बी सी और डी, ठीक है। और इसमें जो पाथ बना हुआ है ना 10 मीटर का रास्ता बना हुआ है, कैसे बना हुआ रास्ता देखो, चलिए ये ब्लू वाला रास्ता है, ये ब्लू वाला क्या है आपका रास्ता है, और रास्ता का जो चौड़ाई है मान लो 10 मीटर है, कितना आपका 10 मीटर है। आपको बताना रास्ता का एरिया एक्स दिया हुआ है 10, एक्स कितना दिया हुआ है 10 मीटर, ठीक है। आपको रास्ता का फाइंड द एरिया ऑफ पाथ, फाइंड एरिया ऑफ पाथ, अगर पाथ का चौड़ाई दिया हुआ 10 मीटर,
आपको पाथ का जो ब्लू वाला पाथ है उसका एरिया निकालना है। कैसे निकालेंगे करो, ट्राई करो, चलो इधर इधर मिटा दे बाकी। दोनों चौड़ाई 10-10 मीटर है, चौड़ाई सब जगह 10 मीटर ही है, ठीक है। दोनों जगह आपका चौड़ाई कितना है, ठीक है, दोनों जगह चौड़ाई है आपका 10 मीटर है और ये दिया हुआ है, ठीक है। देखो क्या करेंगे, इधर मिटाए, ये मिटाए, चलो देखो ये भी इजी है, ठीक है। अरे ये रेक्टेंगल देख लो, ये को दिख रहा है आपको, मान लो इसको बोल दिए पी क्यू आर एस, क्या आपको पी क्यू आर एस दिख रहा है, आया ना। तो अगर हम सड़क की, देखो सुन लो, एरिया ऑफ पाथ की अगर हम बात करते हैं तो पहले एरिया निकालो, एरिया ऑफ जो आपका रेक्टेंगल है पी क्यू आर एस, पी क्यू आर एस, फिर प्लस इसको बोल दो यू भी डब्ल्यू एक्स, ठीक है, प्लस एरिया किसका, एरिया रेक्टेंगल दिख रहा है को क्या, यू भी डब्ल्यू एक्स, ठीक है। ये वाला पूरा ले लिए और ये वाला पूरा ले लिए, लेकिन तुम देखो जो बीच वाला है डबल आ गया ना, ये बीच वाला क्या आ गया, डबल आ गया, ये वाला डबल आ गया, ये भी 10 है और ये भी क्या आपका 10 है, तो घटा देंगे -10 का स्क्वायर, क्यों, ये जो बीच वाला है 2 बार आ गया है तो एक बार हटाना पड़ेगा ना, ये भी 10 है और ये भी क्या है आपका 10 है, समझ में आया, पीछे क्लियर हो रहा है आप लोग का। देखिए पहले ये वाला रास्ता का निकाल दिया पूरा, फिर ये वाला रास्ता, लेकिन देखिए ये जो बीच वाला पार्ट है, ये वाला जो पार्ट है ये 2 बार आ जा रहा था, तो एक बार माइनस करना पड़ेगा, ये कितना है आपका 10 और ये भी कितना है आपका 10, ठीक है। पानी पी लो रे, सो रहा है, ठीक है, पानी पी लो, ठीक है, पानी खत्म हो गया वहां पे दे लो, ठीक है। चलिए पी क्यू आर एस क्या हो गया, एल इंटू बी, तो ये लंबाई कितना है, ये पूरा कितना है 100 और ये कितना है आपका 10 प्लस, अब इसका देखो ये कितना है टोटल 50 और कितना है 10 और ये कितना है 10 का स्क्वायर 100, तो भाई साहब ये 1000 प्लस 500 और -100, 1500 में से 100 का कितना हो गया आपका 1400 क्या मीटर स्क्वायर, क्या क्लियर हुआ, अरे हाँ या ना, ठीक है। अब देखते हैं स्क्वायर को, ठीक है, स्क्वायर में बहुत सारा सर्कल वगैरह भी आएगा, ठीक है, तो ठीक है आज अभी इसके बाद स्क्वायर वाला देखो, स्क्वायर में क्या करेंगे, जैसे मान लो स्क्वायर कर दिए, ठीक है, तो स्क्वायर में 2 टाइप का क्वेश्चन जल्दी पूछता है कि एक तो अंदर का सर्कल घुसा देगा और एक क्या को देगा बाहर घुसा देगा, तो एक अंदर वाला को इन सर्कल बोलते हैं और बाहर वाला को सरकम सर्कल बोलते हैं, ठीक है। अब बाकी बेसिक चीज ही रहेगा, ठीक है। देखो अभी बहुत जैसा इसके बाद ट्रायंगल बताएंगे, तो ट्रायंगल में ऐसा नहीं कि प्रॉपर्टी बता लेंगे ट्रायंगल का, ट्रायंगल अपने आप में एक चैप्टर है, हम कुछ कुछ बेसिक बता के निकल जाएंगे क्योंकि अभी आपको मेंसुरेशन पढ़ा रहे हैं, ठीक है। मेंसुरेशन में सिर्फ काम आएगा एरिया और पेरीमीटर और वॉल्यूम, ठीक है। तो मिलते हैं, और वहीं आप जो भी सवाल देंगे क्वेश्चंस भेजेंगे यूट्यूब पे भी देखेगा, वो सारा टेलीग्राम में क्वेश्चन रहेगा, ठीक है। चलो।